है सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूँ पूजा भारद्वाज और क्रिसमस को लेकर किस तरह से मुंबई में हर तरफ जोश नजर आ रहा है वो दिखाने के लिए हम मुंबई के बांद्रा में कार्टर रोड में मौजूद हैं, जहां पर बांद्रा वंडरलैंड ऑर्गेनाइज किया गया है। और आप देख सकते हैं 65 फीट का ये जो क्रिसमस ट्री है यहाँ पर लगाया गया है। 2022 से बांद्रा वंडरलैंड की शुरुआत हुई और लाइव म्यूजिक यहाँ पर लाइव डीजे प्ले होता है। लोगों में जो उत्साह है वो देखने लायक है। आप सड़कों पर देखें, क्योंकि बिल्कुल कार्टर रोड का जो ये खुली सड़क है करीब 1.5 किलोमीटर की, यहाँ पर इस स्ट्रेच में आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। खासतौर से जो युवा है बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा है और म्यूजिक एक खासा आकर्षण यहाँ पर लोगों के बीच नजर आ रहा है। खूबसूरत लाइटिंग यहाँ पर की गई है और हर एज ग्रुप के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। बच्चे युवा सभी मौजूद हैं। मुंबई में क्रिसमस का ये टाइम जो सड़कों पर हम देखते हैं, जिस तरह से लाइव म्यूजिक है, तमाम एक्टिविटीज के लिए लोग पहुंच रहे हैं, कितना खास होता है मुंबई में क्रिसमस न्यू ईयर का जो टाइम है आप लोगों के लिए? क्रिसमस न्यू ईयर का इतना खास रहता है कि हम लोग को साल भर में इसका इंतजार करना पड़ता है, ये क्रिसमस का फेस्टिवल आने के लिए। और जो ये ऑर्गेनाइज करते हैं राहुल जी, उनका तो बहुत अच्छा है कि बच्चों से लेके बूढ़े से लेके सब लोग को यहाँ पे क्रिसमस का पार्टी करना पड़ता है। जैसे ये बच्चे हमारे एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है। साल क्या क्या एक्टिविटीज आपने की यहाँ पे? डांसिंग हो गया, डीजे शो हो गया, जैसे सांस्कृतिक हो गया, पारंपरिक हो गया। जैसे अपने यहाँ पे देखो बच्चे के लिए सब कुछ फेस्टिवल का खेलने कूदने का, जैसे सब डांसिंग के लिए बच्चे लोग के लिए रखा गया है। स्पोर्ट्स के लिए गेमिंग गेम जोन भी है बच्चे लोग का। खास तरीके से यहाँ पे उन लोग का ख्याल रखा जा रहा है बच्चे लोग का। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। ये इस टाइम के लिए आप लोग कितना वेट करते हो? क्रिसमस की छुट्टी, न्यू ईयर की छुट्टी कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे राहुल मामा ये सब रखते हैं। स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई? हाँ। ठीक है, तो कितनी लंबी चलेंगी, कितनी लंबी मस्ती है अभी आप लोगों की? बहुत ज्यादा। तो ये बांद्रा वंडरलैंड के बारे में कब से पता था आपको? 1 ईयर ago। 1 ईयर? पिछले साल आए थे आप? हाँ। तो क्या क्या एक्टिविटी की है आपने यहाँ पर अभी? हम जंपिंग जपाइंग्स पे खेलते थे या डांस म्यूजिक सब। तो ये बांद्रा वंडरलैंड जो है ये कितना बड़ा अट्रैक्शन है मुंबई के लिए? बहुत बड़ा है, बहुत एक्साइटेड है, सो हैप्पी। आयु क्रिसमस पे बहुत अच्छा लगा और हर एक चीज़ को हर एक एक्साइटेड हुआ है। थैंक यू। हर साल हम कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और वी ट्राई टू टॉप इट अप एवरी ईयर। और हर साल जो है हम आर्टिस्ट जो है एक से बढ़कर एक लाने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? वी आर फ्रॉम कोलकाता। तो कैसा ये वाइब आपको पूरा कैसा लग रहा है मुंबई का? इसके पहले देखा है ऐसा? इसके पहले तो नहीं देखा, बट ये बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इट्स अमेजिंग टू बी हियर, टू बी द पार्ट ऑफ मुंबई क्राउड। एंड ऐसा एक्चुअली में कहीं नहीं देखने मिला जहाँ पे लोग इतने मात्रा में आ रहे हैं, इकट्ठा हुए हैं और इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो कि हमारा मतलब एज ऑफ आप देखेंगे तो हमारा मेन त्योहार नहीं है क्रिसमस, बट इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट्स एक्चुअली अमेजिंग। आप लोग कहाँ से आए हो? केरला से हैं हम लोग। सॉरी, केरला। आई एम फ्रॉम केरला। केरला। तो हॉलीडेज के लिए आई हैं? नहीं, जॉब कर रहे इधर मुंबई में। कब से, कितने साल से आप हो यहाँ पर? 1 साल। तो ये आपका पहला क्रिसमस है मुंबई में? यस। कैसा है पूरा वाइब? सुपर, बहुत अच्छा है वाइब। तो यहाँ पे व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? बांद्रा वंडरलैंड के बारे में कैसे पता चला आपको? रील से पता, इंस्टा से पता चला। ये बहुत सारे लोग रील देख के पहुँच रहे हैं। बनाने को। थैंक यू। तो आप देखें, खास तौर से जो सोशल मीडिया है, लोग रील्स पोस्ट करते हैं और यहाँ के बारे में जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलती है, बड़ी संख्या में, एक बार आप देखें जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, लोग हर एज ग्रुप के यहाँ पर आपको इकट्ठा मिलेंगे। बच्चे, युवा खास तौर से बड़ी संख्या में हैं और बुजुर्ग भी आपको दिखेंगे। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Yeah, I'm enjoying. Bandra is superb, Bombay is superb, and definitely hats off to Ashish Shelar and hats off to all the concerned team. I'm blessed. I'm in Bombay. I love Bombay. I can't live without Bombay. तो देखिए ये वाइब है, ये आपको हमने मुंबई की तस्वीरें दिखाई है। मुंबई में ही बांद्रा से करीब माहिम का इलाका है। माहिम में चर्च के आसपास किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, मेरे सहयोगी अनुज आपको दिखाएंगे। हम अभी फिलहाल सेंट माइकल चर्च में प्रेजेंट है। ये माहिम का या फिर पूरे मुंबई शहर का सबसे पुराने चर्चेस में से एक माना जाता है। आप देख सकते हैं कि अंदर लोगों का आना शुरू हो गया है। चर्च का महत्व अगर मैं आपको बताऊं तो ये पोर्चुगीज इरा में बनाया हुआ चर्च है। दूसरी बात,
मुंबई जिसे हम एक मल्टी कल्चरल टेक्सचर की वजह से जानते हैं, मुंबई जो अपनी विविधता के लिए पूरे देश भर में नहीं बट पूरे विश्व स्तर पे बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, उसी का प्रतीक है ये पूरी माहिम एरिया और खास करके ये सेंट माइकल चर्च। माहिम एरिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं वो एक साथ रहते हैं, फिर चाहे वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन हो, चाहे वो मराठी या हिंदू महाराष्ट्रियन पॉपुलेशन हो, क्योंकि हम जानते हैं कि दादर जैसा एक मराठी हॉटस्पॉट भी माहिम में ही आता है जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और उसी के साथ मैं अपने कैमरा पर्सन को बताना चाहूंगा कि वो उस जगह को दिखाए जहाँ पे एक मेला लगाया हुआ है। अभी ये जो माहिम मेला है वो यहाँ का माहिम दरगाह ऑर्गेनाइज करता है और ये मेला उतना ही पुराना है जितना पुराना सेंट माइकल चर्च है। करीब 600 साल से उस मेले की प्रथा चलती आ रही है और करीब 600 साल से ये जो सेंट माइकल चर्च है ये भी यहाँ पे स्थित है। उसी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर जो है वो भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि माहिम और मुंबई ये सारे भारत की विविधता का प्रतीक है और उसी को बहुत अच्छी तरीके से सिंबलाइज करता है ये माहिम का चर्च। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आना शुरू हो गया है, पर सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे पुलिस की भी सिक्योरिटी काफी अच्छे तरीके से मौजूद है। यहाँ पे चर्च की सिक्योरिटी तो है ही, पर उन्हीं के साथ पुलिस के काफी सारे व्हीकल्स बाहर मौजूद है, खास करके क्योंकि आज ना ही बस क्रिसमस ईव है बट उसी के साथ माहिम का दरगाह का मेला भी है। विद कैमरा पर्सन यश तिवारी, मैं अनुज रायते और एनडीटीवी फ्रॉम मुंबई। तो ये तस्वीरें हम आपको मुंबई से लगातार दिखा रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें न्यू ईयर्स तक यहाँ पर मुंबई के कार्टर रोड में नजर आएंगी। और अब चलिए आपको हम राजधानी दिल्ली की भी तस्वीरें दिखाते हैं क्रिसमस की रौनक किस तरह से दिल्ली में नजर आ रही है। पूरा देश क्रिसमस के जश्न में डूबा हुआ है और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में है। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, रंग बिरंगी रोशनी से इस चर्च को सजाया गया है, स्टार्स है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। जब से पीएम मोदी पिछली बार इसी चर्च में आए थे उसके बाद से इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी प्रसिद्धि और ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि ठंड है क्योंकि हल्की बारिश इससे पहले हुई थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों में उत्साह उमंग साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम यहाँ हर साल आते हैं मदर मैरी के वो सेलिब्रेट करने के लिए ताकि ये क्रिसमस का त्यौहार हर जगह बहुत खुशियाँ लेकर आए, हमारे देश में सब इसको अच्छे से मनाएं। हम हर साल यहाँ इसको मनाने के लिए आते हैं। मैम आप बताइए। या इट्स वेरी नाइस, सबको देख के इतने बड़े उसके बाद अब अच्छा लग रहा है सबको ऐसे मनाते हुए, खुशियाँ मनाते हुए एंड इट्स रियली जॉयफुल सब कुछ तो है। बिल्कुल सब बड़ी खुशी से उत्साह उमंग के साथ इस पल को, इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का जब रात के 12 बजेंगे। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए कैंडल्स जलाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखिए कितने खूबसूरती से यहाँ पे सज कर आए हैं और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खुद वो कैंडल्स जला रहे हैं। जाहिर सी बात है सब अपने लिए दुआएं प्रार्थना कर रहे होंगे। और यहाँ पे एक लेडी है, एक मैम है, बताइए मैम, कैंडल जलाकर क्या आप प्रे कर रहे हैं? विश मांगी है मैंने तो। चलिए अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चों से, बेटा आपको गिफ्ट मिला है? सेंटा का गिफ्ट मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, आप क्या गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई डिडंट वांट टू एक्सपेक्ट अ गिफ्ट, पर मैं सेंटा और जीसस से यही बोलूँगी कि नाइस ब्रिलियंट माइंड एंड प्लस वेरी वेरी नाइस एटमॉस्फेयर अराउंड मी। ये हमारे देश का भविष्य है। देखिए एक ब्रिलियंट माइंड और एक अच्छा माहौल बना रहे, यही प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खूबसूरती से इस चर्च को सजाया गया है और यहाँ पे सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। हर एक तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिवली। फिलहाल कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं दीपिका, कैथलिक चर्च। और बढ़ते अब आगे दूसरी अहम खबरों की ओर, दिखाते हैं आपको कि पंचकुला में होटल के बाहर एक लड़की समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में क्या जानकारी आई है। पता चल रहा है कि ये गैंग वॉर का नतीजा था। एनडीटीवी को सूत्रों के हवालों से पता चल रहा है कि गैंगस्टर्स की आपसी दुश्मनी की वजह से हुआ। दिखाते हैं आपको एनडीटीवी की ये विशेष रिपोर्ट। सोमवार रात पिंजौर के सल्तनत होटल के बाहर पार्किंग में एक स्कॉर्पियो कार में 2 लड़के और एक लड़की बैठे थे। इसी बीच एक गाड़ी में कुछ लड़के आते हैं और ताबड़तोड़ करीब 15 राउंड फायरिंग करते हैं। इस फायरिंग में दिल्ली के रहने वाले
विक्की वासी, विनीत वासी और निया नाम की लड़की की मौत हो जाती है। सभी लोग रोहित भारद्वाज नाम के लड़के के बर्थडे पार्टी के बाद बाहर निकले थे। मृतक लड़की निया हिसार की रहने वाली थी, जबकि विनीत विक्की का भांजा था। एनडीटीवी को सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये पूरा मामला गैंग वॉर का है। हत्या के पीछे कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग है। दरअसल 2015 में दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में कपिल के जीजा सुनील की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर अशोक गहलोत पर लगा था। शक है कि उसी हत्या का बदला लेने के लिए कपिल ने अशोक गहलोत के छोटे भाई विक्की और भांजे विनीत की हत्या करवा दी, जबकि निया बेवजह मारी गई। पुलिस के मुताबिक विक्की पर भी 5 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस इस मामले में शूटरों की तलाश कर रही है। और अब अगली अहम खबर बेंगलुरु से आपको दिखाते हैं किस तरह से साइबर ठगों ने 12 करोड़ रुपए की ठगी की। इस साल अगर बेंगलुरु में देखें तो 1300 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हुई है। देखिए निहाल किदवई की रिपोर्ट। कंप्यूटर इंजीनियरों की पसंदीदा जगह माने जाने वाले बेंगलुरु में एक टेकी साइबर ठगों की चपेट में आ गया। उसे डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ये ठगी 25 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच हुई। 11 से 12 करोड़ रुपए इससे ठग लिए गए और कुछ घंटों तक इसे डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। हमने मामला दर्ज किया है। CEN पुलिस स्टेशन में जांच कर रही है। साइबर अपराधियों के बेखौफ होने की वजह से बेंगलुरु में इस साल अगस्त-सितंबर तक तकरीबन 1300 करोड़ रुपए साइबर अपराधी उड़ा ले गए। इस दौरान लगभग 13,000 मामले बेंगलुरु में दर्ज हुए। रिकवरी औसतन 10% से कम है। पुलिस बार बार कह रही है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन लोग इसकी चपेट में आ ही जाते हैं। साइबर अपराधियों का जाल देश विदेश में फैला है। ऐसे में साइबर अपराधियों से जुड़े मामलों की जांच आसान नहीं होती। इसके बावजूद कि राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष यूनिट साइबर अपराध को नियंत्रण करने की कोशिश में लगी हुई है। और भाई आपको हिमाचल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बर्फबारी से लोग परेशान हैं। 3 NH समेत 350 सड़कें बंद हैं। 4 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे की बर्फबारी ने पूरे राज्य को जैसे रोक दिया है। 350 सड़कें बंद हैं। इनमें से 200 सड़कों को खोलने का काम जारी है। इसके लिए सैकड़ों मशीनें लगाई गई हैं। केमिकल तकनीक से छिड़काव कर बर्फ पिघलाई जा रही है। ये जानकारी राज्य के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी है। हमने करीबन 270 मशीनरी PWD डिपार्टमेंट ने डिप्लॉय करी है, जिसमें JCB मशीन्स है, टिपर्स है, बुलडोजर्स है। तो कोई भी ऐसी असुविधा ना हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उधर सेब किसानों की बाँछें खिल गई हैं। हिमाचल में 5 से 6 हजार करोड़ की बागवानी को बर्फबारी से संजीवनी मिलेगी। खासकर ये जो शुरुआत हुई है, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके आई है। खासकर हम किसानों बागवानों को, एक तो हम किसानों बागवानों की जो चिलिंग आवर्स है वो पूरे हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, और उसके बाद जो है जो हमारे पौधे सूखने की कगार पे थे 3 महीने के लंबे स्पेल के बाद, वो भी जो है अब बच जाएंगे। तो सेब किसान भले खुश हों, सैलानी जोश में हों, लेकिन इस बर्फबारी ने आम लोगों की मुसीबत कुछ बढ़ा दी है। कई इलाकों में बिजली ठप और हजारों वाहन फंसे हुए हैं। और मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल को अंतिम विदाई देने के लिए किस तरीके से तमाम मशहूर कलाकार पहुंचे, प्रशांत सिसोदिया की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मंगलवार को मुंबई में श्याम बेनेगल को अंतिम विदाई देने के लिए कलाकारों की बड़ी भीड़ उमड़ी। गुलजार, जावेद अख्तर सहित कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। All I can say about him, it was a revolution which he had brought, and he has gone with that revolution of change in cinema. मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने को समझता हूँ। उनकी 2 पिक्चरों में मैंने गीत लिखे, लुबैदा में और सरदारी बेगम में। श्याम बेनेगल ने 70 और 80 के दशकों में हिंदी सिनेमा को एक नया मुहावरा दिया। अंकुर, निशांत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों से उन्होंने जो लकीर खींची, वो अब तक कायम है। भारत एक खोज जैसा धारावाहिक उनकी तरह का यथार्थवादी पकड़ रखने वाला फिल्मकार ही बना सकता था। मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्याम बेनेगल के निधन पर फिल्म जगत के साथ ही राजनीतिक जगत के भी तमाम दिग्गजों ने शोक जताया है।
और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़े जाते हैं मुंबई में बैंड्रा वंडरलैंड की इन्हीं तस्वीरों के साथ। और एनडीटीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को मेरी क्रिसमस।